तो आज हम बात करेंगे अबाउट डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग और पोस्ट प्रेगनेंसी, इन ऑल द न्यू मॉम्स। गाइज, क्या होता है ना, जब आप एक प्रेगनेंसी फेज में होते हैं, चाहे वो प्री नेटल डिप्रेशन हो, पोस्ट नेटल डिप्रेशन हो या कोई एंजाइटी डिसऑर्डर हो, कोई इसके बारे में ना बात ही नहीं करना चाहता। बिकॉज हमारे पेरेंट्स के टाइम में दे फील कि उन्होंने भी बात नहीं की एंड हमें भी बात नहीं करनी चाहिए, बट दिस इज रियली रॉन्ग। आपको डेफिनेटली अपनी ओपिनियन वॉइस करनी चाहिए कि मुझे कोई इश्यू हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है। सो गाइज, मैं ये बताना चाहूंगी दैट when the baby comes along with the mother back to the house from the hospital, it is a very happy moment for everyone. But there are some mothers जिनको anxiety disorder हो जाता है या जिनको post partum depression हो जाता है, and which is completely normal. It happens to 1 out of 5 women, and they are not very happy, and they're feeling sad and they are feeling a lot of anxiety. तो मैं कहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. इट हैपेंड टू मी ऑल्सो. I've made a video on postpartum depression. Do check that out. That's my journey of my postpartum depression, and it was not easy. तो ऐसा होता है बहुत सारी मॉम्स के साथ, एंड पीपल थिंक कि अरे यार, why is she sad? ये दुखी क्यों है? अभी तो ये इसकी लाइफ में बेबी आया है, इसको तो खुश होना चाहिए. बट ऐसा नहीं होता गाइज. दिस इज नॉट समथिंग जो उस मदर के हाथ में होता है. दीज आर बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस दैट वी गो थ्रू. So it doesn't make you a bad mom just because आप sad हैं. It doesn't make you a bad mom just because you're feeling this. Okay, so keep that out of your mind. And it happens to a lot of women. So it is not something which is very unique to you. ये बहुत ही common phenomena है. So basically ये होता क्या है डिप्रेशन, postpartum depression or even pre-natal depression? ये होता क्या है? It's basically when you have this feeling of sadness. आपको कोई भी चीज करने में मजा नहीं आता, and there is loss of appetite. आपको खाने का मन नहीं करता, आप हमेशा थके हुए रहते हैं, आप कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, आप किसी से बात नहीं करना चाहते. These are all signs of postpartum or depression in general. So you feel आपको अपने बेबी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. Okay, so this happened with me, guys. Like, I just couldn't connect with Naina, and for the first 2 months I was like very lost, और मैं बिल्कुल नहीं कनेक्ट कर पा रही थी. But that's okay, that's a part of it. So आपको ये एक्सेप्ट करना होता है, and more than आपको आपके आसपास जो लोग हैं उनको ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि इट इज टोटली क्योरेबल. सो आप अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए. वेंट आउट योर फीलिंग्स. अगर आप उसको जितना दबाएंगे वो उतना बढ़ता जाएगा. सो वेंट आउट योर फीलिंग्स, टॉक टू पीपल अराउंड यू, ओके, एंड अंडरस्टैंड दैट दिस इज व्हाट दिस इज अबाउट. डिप्रेशन होता क्या है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए. Okay, and you can do some stuff like you can listen to some nice music, you can read a book. Like whatever little time you get, do something for yourself. अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो आप इसमें और डीप जाते जाएंगे. Okay, so and it's good that you can actually talk to your gynecologist or you can talk to a therapist. आप किसी से भी बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट कर सकते हैं, because venting out is very important in depression. Another very common thing is that ये डिप्रेशन में आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, which is like that means you're peaking depression. ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी. जैसे कि आपको हमेशा बुरे थॉट्स आते रहते हैं कि मेरे बेबी को कुछ हो जाएगा, आपको कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाते हैं, आप हर चीज पे बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं. सो ऑल दिस इज लाइक टेरिबल. आप बहुत ही ज्यादा दुखी रहते हैं. ओके, एंड मोर देन दैट आपका दिमाग हमेशा नेगेटिव थॉट से भरा रहता है. सो दैट इज अ वेरी वेरी मेजर इंडिकेशन. एंड इतना ज्यादा पीक होना कब होता है? जब आपकी डेली लाइफ की छोटी छोटी चीजों में इंटरफेयर करता है. आपको नहाने का मन नहीं करता, आपको
सोने का मन नहीं करता, आपको कुछ खाने का मन नहीं करता. सो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ द डिप्रेशन. एंड गाइज मैं कहूंगी अगर आपको ऐसी कोई भी फीलिंग होती है देन यू मस्ट विजिट अ थेरेपिस्ट. अब मैं आपको एक बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ. अगर लोग कह रहे हैं कि तुम पागल तो नहीं होगी, तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट दीज आर बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस. ये आपके कंट्रोल में नहीं है. आपके कंट्रोल में क्या है, बस एक चीज दैट आप इसके बारे में अपने लव्ड वन से जरूर शेयर कीजिए और ट्राई टू टॉक टू अ थेरेपिस्ट और ट्राई to go to a proper specialist, a doctor who can actually decide whether you need therapy or you need some prescribed medicines. मैं आपको जरूर कहूंगी guys, इसको कभी lightly मत लीजिए because I know some cases wherein the mommies have taken it very lightly because उनको अपनी health उन्होंने पीछे रखी and they have suffered a lot. So guys, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, happy mommies make happy babies. So mommies be happy. अगली बारी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ. एंड हियर्स मॉमी सागा साइनिंग ऑफ. बाय बाय.